हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज है डेट 20 जनवरी 2026 और आज हम लोगों को रिवीजन करना है कुछ इन चैप्टरों का, जो कि आप देख ही सकते हैं, लाइन इतनी बड़ी है। तो जैसे कि आज का पहला चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बायनोमियल थ्योरम, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, लिमिट, continuity and differentiability, determinant matrix, electric field and charges, AC circuit, magnetism and matter, Z optics, electric potential and capacitor, solution, chemical kinetics, isomerism, hydrocarbon और nomenclature, periodic table और atomic। ये इतने कुछ चैप्टर हैं जो कि मैं आज डिवीजन करने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि कल ही मेरा पेपर है, जो कि है कुछ 21 तारीख को, और फर्स्ट शिफ्ट पहला दे है, पहले दिन पहली शिफ्ट। तो देखते हैं, कुछ अंदाज़ा तो वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं कि क्या कहाँ से आएगा, जो जैसा आ रहा है वैसा ही आएगा पेपर। वैसे मुझे जो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि वैसे ही पेपर आएंगे जैसे पिछले आ रहे थे, थोड़ा सा चेंजेस स्लाइटली हो सकते हैं। और कल मैंने जो मॉक दिया था तो उसमें मेरे कुछ कम नंबर आ रहे थे, क्योंकि मैंने कुछ फॉर्मूले में याद नहीं आ रहा था मेरे को। तो आज फिर मैं इन सारे चैप्टर को रिवाइज करने वाला हूँ। और कुछ चैप्टर मैंने जो इनऑर्गेनिक में पढ़ रखे हैं, पर वो मैंने अभी तक रिवाइज भी नहीं किए, एक बार से पढ़े ही हैं, तो उसका मुझे कुछ याद नहीं है, इसीलिए मैं उसको नहीं लिखा। अगर टाइम बचता है तो मैं इनऑर्गेनिक में रिवाइज कर सकता हूँ, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर टेबल, तो ये तो पढ़ लेंगे। और मैथ में हो गया जैसे कि लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, और इंटीग्रेशन ये भी है। तो जैसे कि कल मैं पढ़ रहा था स्टैटिक्स से मॉक में लगा रहा था, तो उसमें वेरिएंस का जो फार्मूला होता है, इस कहाँ गया स्टैटिक्स में वेरिएंस का फार्मूला मुझे नहीं याद आ रहा था। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मुझे क्या कहते हैं, परमुटेशन के फार्मूले तो याद आ रहे थे, पर कहाँ कौन सा फार्मूला याद लगेगा ये तो नहीं याद आ रहा था, क्योंकि मुझे कुछ शायद वो एग्जामिनेशन एक स्पेलिंग दी हुई थी और उसमें क्या 4 वर्ड की निकालने थे विद एंड विदाउट मीनिंग के। तो ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन था, तो उसमें मुझे कैसे लगेगा परमुटेशन ये याद नहीं आ रहा था। मैंने एप्लीकेशन इसका पढ़ रखा था कि कैसे लगेगा, पर वो मैं लगा नहीं पाया। तो इसी वजह से जैसे ऐसे ही कुछ यहाँ पे केमिकल सॉल्यूशन में हुआ और वेपर प्रेशर में, तो ये सब भी नहीं है। तो इसीलिए आज मैं फुल सिलेबस का रिवीजन करने वाला हूँ। सबसे पहले रिवीजन करेंगे फुल, और अगर उसके बाद बचता है टाइम तो फिर इसको क्या कहते हैं ख़त्म कर देंगे आज। और उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो मैं ये सब रिवाइज करूँगा, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो क्या रिवाइज करूँगा। तो इतने कुछ चैप्टर हैं, ये कुछ चैप्टर हैं जो कि मैंने पढ़ रखे हैं और इनको मैं आज रिवाइज करने वाला हूँ। सो हेलो गाइज, अभी बज रहे हैं रात शाम के 6 और अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मेरा रिवीजन हो चुका है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन मैंने रिवाइज कर लिया, बायनोमियल थ्योरम रिवाइज हो गई, स्टैटिक रिवाइज हो गई, प्रोबेबिलिटी भी रिवाइज हो गई, लिमिट भी रिवाइज हो गई, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट अभी बचा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस रिवाइज हो गया, एसी सर्किट रिवाइज हो गया, मैग्नीशियम एंड मैटर रिवाइज हो गया, रे ऑप्टिक्स अभी बचा है, ये
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर रिवाइज हो गया, सॉल्यूशन रिवाइज हो गया, केमिकल काइनेटिक्स बचा है, आइसोमेरिज्म रिवाइज हो गया, और हाइड्रोकार्बन बचा है अभी, और नोमेनक्लेचर, पीरियोडिक टेबल और एटॉमिक स्ट्रक्चर। इतने चीज़ अभी बचे हैं रिवाइज करने को। और अभी आपको मैं टाइम दिखाता हूँ, तो वो कुछ है 6 बज रहे हैं शाम के, और मैं पढ़ने वाला हूँ अभी पढ़ने वाले हैं हम, क्या कहते हैं, 6 बजेंगे तो बज रहे हैं, और पढ़ेंगे 12 बजे तक पढ़ेंगे, उसके बाद सो जाएंगे, क्योंकि मुझे 6 बजे निकलना भी पड़ेगा। 6 नहीं 7 बजे निकलेंगे। तो यहाँ से जो सेंटर है उसकी दूरी 15 किलोमीटर है, तो 15 बजे हम लोग निकल जाएंगे। और उम्मीद है कि सारे मैं चैप्टर रिवाइज कर दूँगा। इतने तो मैंने रिवाइज कर लिए हैं, आज, और अभी जो बचे हैं उनको मैं रिवाइज करके फिर सो जाएंगे, क्योंकि नींद भी चाहिए अच्छी, और ज़्यादा स्ट्रेस तो लेंगे नहीं। और यही है आज का सिचुएशन, तो ऐसा ही है भाई। और लग रहा है कि 1-2 चैप्टर छूटेंगे, तो देखते हैं फिर क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं फिर। और वैसे तो छूटना नहीं चाहिए, वैसे तो कर डालेंगे। 12 बजे सो जाएंगे, फिर 6 बजे उठेंगे, और 7 बजे तक मुझे निकलना रहेगा, और 7 बजे निकल जाएंगे फिर। तो आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में, देखते हैं कैसे जाता है, कल पेपर है। और होप करते हैं कि आप लोग का भी जो एग्ज़ाम है वो अच्छा जाए।